अस्सलाम वालेकुम सर। सर फंक्शन ओवरराइडिंग की मैं जो है वो एग्जांपल करने लगा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरी। आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे यूजिंग नेम स्पेस। हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड करेंगे और फिर जो है वो हम एक क्लास बनाते हैं बेस के नाम से। बेस के नाम से एक क्लास बना ली। इसके अंदर हम पब्लिक में जाके एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड टाइप का। फंक वन के नाम से जो है वो एक फंक्शन बना देते हैं और इसमें सी आउट करा देते हैं आई एम द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम जो है वो एक डिराइव क्लास बनाते हैं जो कि इनहेरिट होगी बेस क्लास से। हम एक डिराइव क्लास बनाएंगे और इसको इनहेरिट कराते हैं बेस क्लास से। इसमें भी हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है और सेम नाम का फंक्शन, सेम डाटा टाइप का फंक्शन, वॉइड टाइप का हमने जो है वो इसमें भी जो है वो डिराइव क्लास में बनाना है। तो हम सी आउट, लेकिन जो डेफिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अब इसके अंदर डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? आई एम द फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास। अब फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली क्या होती है कि मतलब कि सेम नाम के फंक्शन, बेस सेम नाम के फंक्शन डिफरेंट क्लासेस के अंदर लेकिन डिफरेंट डेफिनेशंस हो। जिस तरह ये फंक वन है, ये भी फंक वन है, दोनों के नाम जो है वो सेम है लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। कि सी आउट जो है वो बेस क्लास के अंदर, फंक्शन वन के अंदर सी आउट बेस क्लास के अंदर कह रहा है कि आई एम द फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास, लेकिन जिस तरह हम डिराइव क्लास के अंदर आ जाते हैं तो वो कहता है कि आई एम द फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास। फंक्शन ओवरराइडिंग जो है बेसिकली ये होती है कि सेम फंक्शंस एंड डिफरेंट डेफिनेशंस इन डिफरेंट क्लासेस। ये हमारे पास जो है फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। इस तरह हम मेन में आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ फंक्शन फंक वन, कॉल कराना चाहता हूँ फंक वन को जो है मैं कॉल कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाऊंगा। अब इसी तरह मैंने बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया। मैं डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबीजे के नाम से। अब मैं क्या करूंगा कि जो पॉइंटर है बेस क्लास का, ये जो पॉइंटर है बेस क्लास का, इसके अंदर मैं एड्रेस स्टोर करा देता हूं किसका? डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का। देखें किस तरह पॉइंटर जो है बेस क्लास का, उसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर करा दिया डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो मतलब कि हमारे पास कौन सा फंक्शन चलेगा इसमें से? मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमने जो है वो एड्रेस स्टोर करा दिया है तो ये फंक्शन चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि जिसका पॉइंटर होता है, मतलब बेस क्लास का पॉइंटर है, तो उसी का फंक्शन चलेगा। जिस तरह मैं आपको चला के दिखाता हूँ, फंक्शन कॉल करा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं अगर इसको मतलब कि रन करूं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी? आई एम द फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आई एम द फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास, जिसका पॉइंटर होगा, जिस क्लास का पॉइंटर होगा वो उसी के फंक्शन को चलाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि जिस क्लास का पॉइंटर है उसका फंक्शन ना चले, जिसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है उसका फंक्शन चले, तो इसके लिए जो है वो हम जो बेस क्लास का मतलब जिसका पॉइंटर बनाया था उसके फंक्शन को जो है वो हम वर्चुअल कर देंगे, वर्चुअलिटी प्रोवाइड कर देंगे। सॉरी। अब मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास आउटपुट आएगी हम द फंक्शन ऑफ अ डिराइव्ड क्लास, क्योंकि जो बेस क्लास का फंक्शन है वो तो वर्चुअल हो चुका है। अब जब हमने पॉइंटर से फंक वन के फंक्शन को जब कॉल कराया है तो वो हमारे पास दे रहा है आई एम द फंक्शन ऑफ अ डिराइव्ड क्लास, क्योंकि जो पॉइंटर है उसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है किसके? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। और जो हमारे पास मतलब कि कराना तो इसको ये चाहिए, लेकिन ये वर्चुअल हो चुका है तो ये नहीं कराएगा। इस वजह से हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा? ये फंक्शन आई एम द फंक्शन ऑफ ए डिराइव्ड क्लास। ये बेसिकली जो है वो होती है ओवरराइडिंग।